हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर में आप सबका स्वागत है। इन यूपीएससी बूस्टर आज हम देखेंगे आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स जो हमें पूछा जा सकता है। वैसे आर्टिक रीजन या अंटार्कटिक रीजन ये हमेशा न्यूज में आप देख सकते हो, करंट में इसके रेफरेंस आते रहते हैं। सो विल सी आर्टिक ओशन या नॉर्थ पोल जिसे बोला जाता है। आर्टिक रीजन में जो है इट्स आर्टिक ओशन। ओके, ये आर्टिक ओशन है। यहाँ पे अगर आप पोलर आइस देखोगे तो नियर अबाउट 3 मीटर थिक इतनी यहाँ पे आइस आपको मिलेंगी। नॉर्थ पोल का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आर्टिक रीजन के इंपॉर्टेंट अगर आप फीचर देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पे होता है। अब इतना सारा मतलब कोल्डनेस होगी, आइस होगा तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। देन यहाँ पे पूरे रीजन में वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा, मतलब अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे आपको सिर्फ मॉसेस, लीचन्स इस तरीके के मतलब प्लांट्स छोटे से मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर को अगर आप देखोगे तो इन दैट केस नॉर्थ पोल सबसे कोल्ड होता है, ऐसा लग सकता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ आइस एंड ऑल दैट। बट नॉर्थ पोल कोल्ड नहीं होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिक ओशन। ये जो आर्टिक ओशन है इसका मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस होता है इन केस ऑफ आर्टिक रीजन, तो या नॉर्थ पोल में आप बोल सकते हो। तो नॉर्थ पोल ये सबसे कोल्ड जगह नहीं है। आप अगर नॉर्थ पोल से थोड़ा नीचे जाते हो साउथ में तो आपको साइबेरियन टाउन ऑफ वर्कियानस्क मिलता है, तो वो सबसे कोल्ड जगह है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि नॉर्थ पोल नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में सबसे कोल्ड नहीं है ड्यू टू बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिक ओशन। सेकंड थिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पोलर बियर ये फीचर आर्टिक रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे पोलर बियर पाए जाते हैं जो पूछा जाता है आपको एकदम से अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में नहीं, इट्स आर्टिक रीजन में ये मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर यहाँ पे जाओगे आगे तो यहाँ पे अलास्का है, तो अलास्का में आपको इंपॉर्टेंटली रिसोर्सेस मिलते हैं, ऑयल रिसोर्स एंड ऑल दैट, तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें जो फीचर्स दिख रहे हैं, मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया है इसका। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वो आप देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है तो हमें ये सारे जो राउंड किए हुए ये सी है अलग अलग, और ये पूछे जा सकते हैं। आइदर आपको वेस्ट से लेके ईस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट पूछा जा सकता है, या फिर नॉर्थ से लेके साउथ, या फिर साउथ से लेके नॉर्थ तक पूछ सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो है ये बिफोर सी है, ये है चुलकची सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, लैप्टेव सी है, कारा सी इज देयर, बैरेंट सी इज देयर, और ये नीचे जो है वो ग्रीनलैंड सी है, और ये नॉर्वे रीजन सी है। अब एकदम सिंपल क्या है ना कि जो एरिया है तो उसके हिसाब से नाम है। यहाँ पे ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड, ये पूरा नॉर्वे आएगा तो नॉर्वे का, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉर्वे रीजन सी। तो इस तरीके से ये सारे सीज आपको ध्यान में रखने होंगे। आइदर आपको नॉर्थ से लेके साउथ पूछ सकता है, या फिर साउथ से नॉर्थ, या फिर वेस्ट से लेके ईस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे आप देख लो, ये ग्रीनलैंड है, देखो जिसे डेनमार्क भी बोला जाता है, और यहाँ पे है आइसलैंड है। तो इसके बीच में इसको सेपरेट कौन करता है? डेनमार्क एंड आइसलैंड को सेपरेट करती है डेनमार्क स्ट्रेट, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। डेनमार्क और आइसलैंड को सेपरेट करता है डेनमार्क स्ट्रेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आता है तो डेनमार्क और बफिन आइलैंड है, देखो यहाँ पे, और ये डेनमार्क है। तो इसके बीच में क्या क्या है, तो यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में बफिन बे है, और नीचे डेविस स्ट्रीट है जो डेनमार्क और बफिन आइलैंड को सेपरेट करता है। सो नॉर्थ में बफिन बे सेपरेट करेगा, और यहाँ पे डेविस स्ट्रीट सेपरेट करती है। तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क को आइसलैंड से सेपरेट करने वाली डेनमार्क स्ट्रीट आप ध्यान में रखोगे। इन केस ऑफ बफिन एंड डेनमार्क, इसको सेपरेट करने वाली वेस्ट में अगर देखोगे तो वो डेविस स्ट्रेट है, ईस्ट में डेनमार्क स्ट्रेट है। तो ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन, इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देख लो। यहाँ पे जो है इट्स अ विक्टोरिया आइलैंड, तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे बैंक्स आइलैंड है,
तो अब ये माइक्रो इतना पूछे जाने के चांसेस कम है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट तो आपके लिए इतना ही है कि नॉर्थ पोल कोल्ड क्यों नहीं होता, वो मैंने आपको रीजन बता दिया। ये सारे जो सीज बोले गए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बेरिंग सी है, देखो ऊपर बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रीट, ये दोनों ध्यान में रखना है आपको। ये यहाँ पे है, ये सब बेरिंग स्ट्रीट और ये बेरिंग सी एंड बेरिंग स्ट्रीट, तो ये दोनों भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे यही पूछा जा सकता है, ज्यादा तो कुछ नहीं है पूछने लायक, है ना। यहाँ पे कोस्ट ऑफ साइबेरिया, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, नॉर्थर्न अलास्का है, ओके, कनाडा, आर्टिक आर्चियोपेगो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो है अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिका हम देखेंगे, इट मीन्स साउथ पोल जिसे हम बोलते हैं। तो अंटार्कटिका है, देखो अंटार्कटिका के बारे में अगर जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसे ग्रेट साइंटिफिक लैब भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर अंटार्कटिका में आप देखोगे तो इट्स दक्षिण गंगोत्री, इंडिया की लैब है। देखो मैत्री यहाँ पे, तो मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ये दोनों अंटार्कटिक रीजन में है, तो ये हमें पूछा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट की बहुत सारे लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं, दैट्स वाई कॉन्टिनेंट फॉर साइंस बोला जाता है इसे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाइट कॉन्टिनेंट। इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट मतलब सफेद कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत थिक आइस है जिससे ये कवर है। 95% पूरा अंटार्कटिका जो है वो आइस से कवर है। तो 95% होने के कारण दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि इस कॉन्टिनेंट विदाउट पॉपुलेशन, तो वो भी एक चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको नहीं दिखेंगी ऑन अंटार्कटिका, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे रोज सी है, देखो ये रूजवेल्ट आइलैंड है रॉस आइल शेल पे। तो रोज आइलैंड जो है वहां पे एक ही एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका के ऊपर और उसका नाम है माउंट इरेबस। तो माउंट इरेबस अब यहाँ पे उसका मतलब दिखाया नहीं गया है, बट रोज आइलैंड से जुड़ा हुआ है। ये रोज आइलैंड के ऊपर माउंट इरेबस ये एक एक्टिव वोल्केनो है। अगर दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखेंगे तो दिस वन इज अब इसको अंटार्कटिका को दो सेपरेट इसमें देख सकते हो आप देख लो, ये जो बड़ा सा रीजन है व्हाइट वाला, ये है ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट। ये जो कंप्लीटली है ये ईस्ट साइड में है, इसलिए इट्स ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट। और ये जो यहाँ पे व्हाइट वाला आपको दिख रहा है इट्स अ वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट। तो ये वेस्ट आइस शीट है और ये ईस्ट आइस शीट है। ईस्ट आइस शीट के ऊपर आप देखोगे लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन ओशन जो है, तो इंडियन ओशन में आपको मिलेगा साउथ मैग्नेटिक पोल। एक्चुअली यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक नहीं, इट्स साउथ पोल लिखना था इसने यहाँ पे। साउथ मैग्नेटिक पोल जो है वो इंडियन ओशन में है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। सो साउथ मैग्नेटिक पोल इन इंडियन ओशन। उसके बाद इन केस ऑफ माउंटेन्स की बात करोगे तो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स है यहाँ पे वेस्ट साइड में। ऊपर नॉर्थ में अगर जाओगे तो क्वीन माउंट माउंटेन्स इज देयर, ओके। तो ये दो माउंटेन्स रीजन्स यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन यहाँ पे भी अलग अलग सीज है, जैसे आर्टिक रीजन में थे वैसे भी अंटार्कटिका में अलग अलग सी आप देख सकते हो। ये भी हमें उस तरीके से पूछा जा सकता है कि सदर्न से लेके नॉर्थ तक या फिर नॉर्थ से लेके साउथ तक। रॉस सी इज देयर, ये रॉस सी फेमस है, पूछा जाता है कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में है। देन एमंडसन सी इज देयर, एमंडसन सी है। उसके बाद बिलिंग शॉर्ट सी है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन वेडल सी इज देयर, नॉर्थ में यहाँ पे वेडल सी है। उसके बाद लाथारेव सी यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट में। उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे डेविस सी इज देयर। तो ये सारे सीज हमें इस ध्यान में रखने हैं। उसके बाद विक्टोरिया लैंड इज देयर, ये वेस्ट वाला पूरा जो रीजन है तो इसे विक्टोरिया लैंड बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इन केस ऑफ ईस्ट क्वीन मैरीलैंड इज देयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वीन मैरीलैंड एंड विक्टोरिया लैंड, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद अंटार्कटिका से जुड़ी हुई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन लार्सन आइल शेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लार्सन आइल शेल्फ जो है तो ये ब्रेक ऑफ होने वाली है जल्दी ही, ऐसे इसके बारे में बोला जाता है। तो
लार्सन आइस शेल्फ वॉज इन न्यूज, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लार्सन आइस शेल्फ, ओके, ब्रेक ऑफ हो सकता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस वेयर देयर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए इतनी सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमने देखी है इन केस ऑफ आर्टिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन, तो वो आपको करना पड़ेगा। इसको बार बार रिवाइज करो, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे सीज, उसका सीक्वेंस किस तरीके से है। तो अगर आप इस तरीके से वर्कआउट कर लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।